दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि भी हमारे देश में चपरासी बनने के लिए भी आपको एक परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन देश को चलाने वाले इन नेताओं को कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत क्यों नहीं होती? तो हाल ही में संसद में राघव चड्ढा जी ने एक बहुत बड़ा दिलचस्प सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि अगर राजनीति जन सेवा है, मतलब एक सोशल सर्विस है, तो फिर नेताओं को सैलरी और पेंशन क्यों मिलती है? क्या आपने कभी किसी को वॉलंटियरिंग सैलरी लेते देखा है? और अगर यह वाकई एक सेवा है तो एक निस्वार्थ क्यों नहीं है? लेकिन यहाँ तो चुनाव जीतने के बाद सुविधाएं किसी लग्जरी जॉब से कम नहीं होती है। मतलब चुनाव अगर कोई जीत जाता है तो उसके बाद वो पूरी फैसिलिटीज़ उसकी लेता है, उसको सैलरी भी मिलती है, उसको पेंशन भी मिलती है। और अगर राजनीति एक पेशा है, अगर हम बात करें, अगर ये प्रोफेशन है, तो फिर इसके लिए कोई एग्ज़ाम क्यों नहीं होता? कोई ट्रेनिंग इसके लिए क्यों नहीं होती? कोई इसके लिए कोई फिक्स्ड क्वालिफ़िकेशन क्यों नहीं है? यही मुद्दा राघव चड्ढा जी ने संसद में उठाया है और इस पे डिबेट हुई है वहाँ पे। वो बोल रहे हैं कि यूपीएससी के लिए सालों रगड़ना पड़ता है स्टूडेंट्स को, और प्राइवेट जॉब्स के लिए भी बहुत सारे इंटरव्यू होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, मैनेजर राउंड, वटेवर। पर राजनीति में आने के लिए सिर्फ पहुंच और पैसा ही मायने क्यों रखता है? राघव चड्ढा जी ने एक और क्रांतिकारी बयान की बात करी है, जिसको हम वो राइट टू रिकॉल बोल रहे हैं, जो कि दूसरे देश में होता भी है। यानी कि हम किसी को वोट देकर नेता बनाते हैं या हम उसको कोई पद दिलाते हैं, तो हम उसको अगर हायर करने, वोट देके हायर कर सकते हैं, तो उसको 5 साल से पहले हम उसको फायर क्यों नहीं कर सकते हैं? सोचिए, अगर नेताओं को मन में नौकरी जाने का डर होगा तो आपकी समस्याओं को क्या वो अनसुना कर पाएंगे? तो आप ही बताएं भाई। तो आपके हिसाब से राजनीति एक पवित्र सेवा होनी चाहिए या फिर जिम्मेदारी पेशा, जिसमें परफॉर्मेंस के आधार पर किसी बंदे का प्रमोशन या फिर डिमोशन जो है वो किया जाना चाहिए? अपनी कमेंट हमें राय में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये बहस घर घर तक पहुंच सके। भाई, बाकी आपको क्या लगता है राघव चड्ढा जी जो डिबेट करते हैं या जो उनके ओपिनियन रहते हैं संसद में, उसके बारे में मेरे को कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।